Hi everyone. Today I will discuss about probability. Before classes, I told you I teach to you mean, median, or and variance. So, what is mean? Mean is also called average, and m- median. What is median? Median is the middle value of sorted set of data is called median. What is variance? Variance uh, variance measures how far the data how far the data values how far the data values are spread from the average. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस कहता है वेरिएंस इज द क्या होता है वेरिएंस? वेरिएंस ऑफ ए क्या बोल रहे थे यार? वेरिएंस क्या होता है? ये कितने फार है, यानी वेरिएंस इज द हाउ फार डेटा सेट डेटा वैल्यूज़ आर स्प्लिट फ्रॉम द एवरेज, यानी एवरेज से कितना दूरी पर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएंस वेरिएंस क्या बोलता है? वेरिएंस इज द वगैरह नहीं, वेरिएंस मीजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्लिट फ्रॉम द मीन से कितना दूरी पर है, कितना डेटा कितना, जैसे हम लोग पढ़े थे कि हाई वेरिएंस, लो वेरिएंस, ये सब यही डिफिनेशन दिमाग में नहीं रहता है, जैसे हम अभी भूल गए वैसे ही आपको यही होगा, ये सबके साथ होना है। ऐसा नहीं आप नया है आपके साथ नहीं होगा, एक बार पढ़ लिया याद रहता है तो अच्छी बात है, आप तेज हो। एवरेज बच्चा के पास यही बीमारी रहता है, जैसा कि हम अभी फंसते हैं। तो हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है वेरिएंस मेजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्लिट फ्रॉम द मीन, यानी मीन से कितना दूरी पर डेटास है। जैसे कि हम लिस्ट में लेके देखते थे कि एक एवरेज निकालते उससे कितना दूरी पर है, जिसको हम लोग हाई वेरिएंस लो वेरिएंस के रूप में जानते थे। उसका पाइथन फॉर्म क्या है प्रोग्राम करने का? द वेरिएंस इक्वल टू डेटा स्टेटिस्टिक्स डॉट वेरिएंस पैरेंथेसिस, उसके बाद मीडियन का क्या है? मीडियन इक्वल टू डेटा स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन पैरेंथेसिस, उसके बाद मीन में भी वही है, मीन इक्वल टू डेटा स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन, उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, तो प्रोग्राम करने का तरीका बताए थे। ठीक है, तरीका क्या था? आप इंपोर्ट कीजिएगा स्टेटिस्टिक्स, उसके बाद एक लिस्ट लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसमें फिर लिखिए जहाँ मीन निकालना है मीन लिखिए, और वेरिएंस निकालना है वेरिएंस लिखिए। अब स्टेटिस्टिक्स या मीन निकालना है मीन लिखिए, मीडियन निकालना है मीडियन लिखिए, और वेरिएंस निकालना है वेरिएंस लिखिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसको उसके नंबर से जोड़िए, उसके अंदर नंबर से डालिए, फिर प्रिंट कीजिए। आपको प्रिंट करके डायरेक्ट मीन मीडियन वेरिएंस दे देगा। ये था उसका कहानी, हम लोग को कनेक्ट करते हुए चलना है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले से ही पढ़े हैं, 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी आता है, और 12th में आता है प्रोबेबिलिटी इन द सेंस चांस। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संभावना। प्रोबेबिलिटी का इसको सीधा समझिए क्या? संभावना, चांसेस कोई चीज़ के होने का। फॉर एग्जांपल हम लोग यानी क्लाउड देखते हैं, बादल देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि आज बारिश होने का संभावना है, जिसको चांसेस बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड वर्ड है, कॉमन है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? चांसेस, प्रोबेबिलिटी और संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी टेल्स, यानी कहता है टेल्स अस हाउ लाइकली एन इवेंट टू हैपन। इवेंट का मतलब क्या होता है? चांसेस, संभावना, हाउ लाइकली एन इवेंट टू हैपन। तो ये सब इसको नहीं भी याद रखिएगा, आप खाली बोल दीजिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, आप खाली बोल लीजिएगा इट इज चांसेस ऑफ इवेंट
यानी चांसेस को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, संभावना को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। हमें बताती है कि किसी घटना के होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आपको किसी घटना के होने का चांसेस बोलता है। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में होता है। इसका जो पैरामीटर होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ये आप पहले पढ़े हुए होंगे आई थिंक। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। पहली बात, प्रोबेबिलिटी कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोबेबिलिटी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। कितने टाइप्स के होते हैं प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और अगला है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग धीरे धीरे थियोरेटिकल जानेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल जानेंगे। पहले आप जान लीजिए कि ये 2 टाइप्स के प्रोबेबिलिटी होते हैं, थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी के फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते कैसे, जैसे पहले पढ़े हैं। अब इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट करके देखेंगे कि मतलब पाइथन में हम लोग क्या ज़रूरत पड़ता है प्रोबेबिलिटी को, उसको हम लोग देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल का कहने का मतलब है कि आप जितना सोचे हैं, मतलब मान लीजिए बारिश होने का संभावना 70% है, तो ये आपका क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम। अब टोटल आउटकम क्या है, 100%, यानी 100% में ही हम गेस करें कितना, 70% चांसेस है कि बारिश होगा, लेकिन कुल टोटल कितना है 100। इसी को बोलते हैं टोटल आउटकम। आउटकम का मतलब है कि ये हम लोग आउटकम का मतलब क्या बोल सकते हैं कि संभावना भी बोल सकते हैं, यानी 70% चांस बोल सकते हैं। चांस मतलब आउटकम, यानी फेवरेबल कंडीशन 70% आउटकम आने का चांसेस, आउटकम 70% होने का चांसेस को हम लोग आउटकम बोलेंगे। यानी इसका फार्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ऐसे हम इसको आपको याद दिलाते रहेंगे जब तक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, प्रोबेबिलिटी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और उसके बाद हम लोग देखिए थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और अगला देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल के थ्रू इस सबको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट आया, इवेंट मतलब आने का, जो चीज़ आने वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या है, हेड आने का चांसेस बोल रहा है। टोटल आउटकम कितना है, एक क्वाइन में तो 2 चांसेस होता है, पहला हेड होता है, दूसरा क्या होता है, टेल होता है। समझ में आ गया कितने होते हैं, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, बोलता नहीं। तो एक क्या होता है हेड, दूसरा क्या होता है टेल, समझ में आ रहा है। तो इवेंट मतलब आने का चांसेस, यानी क्या आ सकता है। टोटल आउटकम कितना है, 2। फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है, जैसे फार्मूला को याद कीजिए। फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। ये है फेवरेबल आउटकम, क्या बोलता है, ये हेड आने का चांसेस है। हम लोग हेड यानी 2 चीज़ है, एक हेड एक टेल, तो हेड तो नहीं लिख सकते हैं ना, बट फिर कैसे लिखेंगे, दोनों में से क्या एक ही आ रहा है ना, हेड, एक हेड आ रहा है, यानी एक लिखेंगे। कितना हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है, तो एक लिखेंगे। टोटल कितना है, हेड और टेल 2 है, तो बाई 2 लिखेंगे, यानी 0.5 चांसेस है। अब इसको परसेंटेज में निकाल के देखिए तो ये 50% चांसेस आपका बताएगा। कितना परसेंट चांसेस, कितना परसेंट चांसेस आपका होगा, 50% चांसेस। समझ में आ रहा है ये क्या होता है, इवेंट मत कहने का मतलब आने का चांसेस, ये की तरफ इशारा करता है। अब मान लीजिए अगला एक डाइस रोल है। डाइस रोल समझ रहे हैं ना, जैसे लूडो कोटी हम लोग खेलते हैं, उसमें 6 पार्ट होता है।
एक तरह का उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूब, हाँ क्यूब बोल सकते हैं। यानी इस टाइप का होता है, ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा। यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, 2 3 4 5 6, यानी 6 रहता है। कितना, 1 2 3 4 5 6, कितना रहता है। इसको अधिकतर हम लोग लिखेंगे कितना, कौन सा ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। यानी 6 चांसेस इसका रहता है। ये क्या है, डाइस रोल है ना, इसका 6 चांस रहता है। मान लीजिए ये बोलेगा कि 2 और 4 आने का संभावना, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी इसका क्या निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम क्या बोला है, 2 और 4 बोला है ना, 1 1 2, यानी 2 ही बोला है ना इसका, यानी 2 ठो के बारे में बोला है। टोटल कितना है, 6, यानी 2/6 यानी 1/3, ये आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, अगर परसेंटेज में देखें तो फिर आपको इसके डिवाइड करना होगा, 0.39, फिर 1 0, फिर इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 99% चांसेस, मतलब ऐसा चांसेस आ रहा है कि ये 99% सही परसेंटेज सही निकाले हैं क्या, आप लोग बताइएगा। हमको तो डाउट हो रहा है कि हम सही कर रहे हैं नहीं, तो आप लोग निकाल के देख लीजिए। बहरहाल हमको समझाना यही था कि ये 1/3 आएगा। इसको लिखते कैसे हैं, जहाँ कोड आएगा तो हम खुद उसको समझा लेंगे, लेकिन ये तो हम एक्स्ट्रा कराने के चक्कर में फंसे हैं। तो हम लोग अब जानते हैं सिंपल स्पेस क्या होता है। सिंपल स्पेस, इससे पहले हम लोग क्या जाने कि प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यही डाइस है, उसके बीच में बोलेगा इवेंट नंबर आने का चांसेस, इवेंट नंबर आने, यानी एक डाइस में इवेंट नंबर आने का चांसेस आप जानते हैं 1 3 और 5, इवेंट 3 है तो 3/6 कीजिएगा, आप 1/2 आ जाएगा। 50% चांसेस है कि आपका ऑड नंबर आएगा। उसी तरह इवेंट नंबर आएगा 2 4 6, ऐसे इतना ही निकलेगा। ये 50% चांसेस आपका बताता है। चांसेस मीन्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितने टाइप से के होते हैं, 2, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। सिंपल स्पेस क्या होता है, सिंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ आने का संभावना रहता है उसको क्या कहेंगे, सिंपल स्पेस। जो जो चीज़ आने का संभावना है उसको क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या बोलेंगे, मान लीजिए हेड आने का एक चांस है कि हम लोग हेड और टेल देखेंगे, तो हेड क्या हो जाएगा आपका, सिंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल एक डाइस लेंगे, उस डाइस के बारे में बोलेंगे ओड नंबर आने का चांसेस है, तो सिंपल स्पेस इक्वल टू क्या होगा, 1 3 5, ये क्या हो जाएगा, सिंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक एक डिजिट रहेगा, बोलेगा 4 और 6 आने का संभावना है, तो 4 और 6 क्या हो जाएगा, सिंपल स्पेस। समझ में आ रहा है। मान लीजिए बोलेगा 0 और 1 में 0 आने का संभावना है, तो 0 क्या हो जाएगा आपका, सिंपल स्पेस। समझ में आ रहा है बात। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंपल स्पेस समझ में आ रहा है। सिंपल स्पेस किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी, हम लोग पढ़े के एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी देखे थे टाइप में, याद रखना, इससे वहाँ भी कनेक्ट कर लेना है। सिंपल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और उसके बाद थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी देखे थे, ठीक है। थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, मेंटल था ना। तो अब इसका एग्जांपल देखने का ट्राई करते हैं। ऐसे तो समझा ही दिए क्या होता है। फिर सिंपल स्पेस, एक कॉइन है जिसको टॉस करता है हेड टेल करके, तो सिंपल स्पेस क्या बोलता है, हेड और टेल। सिंपल स्पेस में क्या है, हेड और टेल दोनों। मान लीजिए बोलेगा दोनों आने का चांसेस है, 2/2 हो जाएगा, एक यानी 100% चांस हो जाएगा, दोनों में से कोई तो आवे करेगा, ये क्या हो जाएगा, सिंपल स्पेस, ठीक है। अच्छा, सिंपल स्पेस हम थोड़ा सा ट्रैक गलत कर दिए। सिंपल स्पेस क्या होता है, जो उतना चांसेस होता है, जैसे हम 1 से 5 तक बोले, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बोले हम 2 और 4 जो बोले, ये सिंपल स्पेस नहीं है। जितना प्रोबेबिलिटी है वही इसका सिंपल स्पेस बनता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
कॉइन लिया, कॉइन में कितने होते हैं, एक हेड होते हैं, दूसरा टेल होते हैं, ये दोनों क्या है, सिंपल स्पेस होता है, इसलिए यहाँ लिखा सिंपल स्पेस, यानी एस से इसको डिनोट करता है। सिंपल स्पेस को किससे डिनोट करता है, एस से। ठीक है, आगे चलते हैं। डाइस, डाइस में कितने पहलू होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो ये 6 जो होते हैं, ये छवों को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल स्पेस। क्या है, सिंपल स्पेस, क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस। उसी तरह आगे चलते हैं। 2 कॉइन है, 2 कॉइन हेड है, टेल टेल है, हेड टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है, यानी जितना संभावना आया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस। अब याद रखिए, पहले हम जो बोल रहे थे वो थोड़ा सा हम गलत ट्रैक में लेके चले गए, लेकिन रियल यही है, सिंपल स्पेस। जितना संभावना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस। तो फिर इसका डेफिनेशन भी, सिंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल, ऑल लगा दिया ना, तो इस बात को हम भूल गए, ऑफ ऑल आउटकम। ये पूरा क्या है, ऑल आउटकम है, ये पूरा क्या है, ऑल आउटकम है। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, सिंपल स्पेस, यानी एस। सिंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑल आउटकम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑल आउटकम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस। याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, सिंपल स्पेस क्या बोलेंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको क्या बोलता है, ये जो काम करते हैं हम लोग, कोई चीज़ आने का संभावना हम लोग लगाते हैं, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। ये इस एक्सपेरिमेंट में आउटकम आने की संभावना को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल इतना करा देंगे ना, सिंपल स्पेस सब आपको अलग अलग करके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी में आपको समझ में आ रहा है, ये सब जितना काम हम लोग करते हैं ना, इसको कहता है थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट। इसको क्या कहता है, सॉरी, थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और हम लोग थियोरेटिकल भी बाद में सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं ना, हेट वगैरह का या डाइस का बोले, या 2 कॉइन का, कॉइन मीन्स सिक्का। ठीक है, अब एक चूजिंग एक डे है कि मंडे से स्टार्ट हुआ है, मंडे टू सैटरडे, तो ये पूरा क्या होता है, सिंपल स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस, यानी जितना संभावना है, जितना फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल नहीं बोल सकते हैं इसको, जितना ऑल आउटकम है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस। ये पूरा क्या है, सिंपल स्पेस। लिखने का तरीका है, पहले हम लोग सिंपल स्पेस के फॉर्म में लिखते हैं, तब उसको प्रोबेबिलिटी उसका निकालते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा इसका देख लेते हैं कि जैसे सिंपल स्पेस क्या होता है, ऑफ ऑल आउटकम। ऐसे हम बोल भी दिए थे, ऑल आउटकम्स को ही हम लोग सिंपल स्पेस बोलते हैं। टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी वी मस्ट होना चाहिए फर्स्ट नो द सैम्पल स्पेस। पहले आपका मतलब फर्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल स्पेस। वही बात कहता है, आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या सबसे पहले लिखते हैं, सिंपल स्पेस। यू नो द सिंपल स्पेस। आगे चलते हैं, इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो आगे समझते हैं। एन इवेंट एन इवेंट इज़ एन आउटकम। आउटकम क्या, जितना चांसेस है, और ए सेट आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट किसी एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट, आउटकम या कुछ रिजल्ट्स का ग्रुप होता है। क्या होता है, कुछ रिजल्ट्स का ग्रुप होता है। ग्रुप का सेंस हम लोग धीरे धीरे जानते हैं, इवेंट क्या होता है। एवरी इवेंट इज सबसेट ऑफ। तो इवेंट क्या होता है, अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये पूरा फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस। ये नहीं बोले, इसको इवेंट नहीं बोलेंगे। तो मान लीजिए हम लोग बोलेंगे कि इवेंट नंबर आने का चांसेस क्या है, ये हम पहले इसी को बता रहे थे कि ये होगा सिंपल स्पेस। बहुत बड़ा मतलब खतरनाक बात बोलने जा रहे थे, लेकिन ये इवेंट हमको यही बात दिमाग में था तो हम उसमें लपेट दिए, लेकिन अब समझ में आया कि वो सिंपल स्पेस टोटल होता है, टोटल संभावना, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग सोच सकते हैं। जैसे एक कॉइन में हम लोग टोटल 2 होता है, ये दोनों सिंपल स्पेस होगा। एक डाइस में 6 होता है, टोटल 6, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस बोलेंगे। आगे चल के अब जो आने का संभावना व्यक्त कर रहा है, मान लीजिए हम बोलेंगे इवेंट नंबर। क्या बोलेंगे, इवेंट नंबर आने का संभावना। ये इवेंट नंबर जो है 2, 4, 6, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। क्या बोलेंगे इसको,
इवेंट बोलेंगे गेटिंग एन इवेंट नंबर, जो निकालने का संभावना है, जो आने का संभावना। हालांकि यहाँ भी लिखा हुआ है कि क्या होगा 2 4 6 जो है ये जो हम लोग आने के बाद ऐसे निकालेंगे तो 3 ही लिखेंगे, 1 2 3, उसके बाद 6 लिखेंगे, यानी 1/2 आएगा। लेकिन ये जो लिखाएगा इवेंट जो संभावना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। ठीक है, इवेंट समझ में आ गया। ऐसे तो इवेंट का नॉर्मली जो मीनिंग है उसको कहता है आयोजन करना, कोई चीज़ का आयोजन, एक तरह का हम लोग जो निकाले जैसे 2 4 6 ये हम लोग आयोजित किए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वाइन टॉस करते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले सिंपल स्पेस लिखते हैं, यानी S = सिंपल स्पेस मतलब जितना इसका संभावना है आने का, जैसे हेड टेल, जैसे डाइस में होता था 1 2 3 4 5 6। ताश में देखेंगे, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ताश बोलता है ना, तो उसमें 52 पत्ता होता है, वो क्या टोटल होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस। टोटल को सिंपल स्पेस जो आने का संभावना रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ठीक है, गेटिंग हेड, मान लीजिए हेड आने का चांसेस हम लोग बोल रहे हैं, तो ये हेड हो गया, इवेंट हो गया। फिर अगर इसका निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 1 आएगा 1/2, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा तरीका लिखने का। तो इसलिए बोलता है एवरी इवेंट इज़ ए सबसेट ऑफ द सिंपल स्पेस। समझ में आ रहा है बात पकड़ में, एवरी इवेंट इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट का मतलब क्या होता है, वो किसी एक सेट होता है, उस सेट से जो कुछ बात निकल के हम लोग बाहर में लिखते हैं निकाल के, उसको उसका सबसेट बोलता है। फॉर एग्जांपल ये क्या बोलता है, सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस का ये सबसेट है, यानी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का सेट बोलेंगे, इसी से हमारा हेड निकला है, इसको क्या बोलेंगे, सबसेट, सबसेट ऑफ एस, यानी सिंपल स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस। यानी आपको इवेंट समझ में आया, सिंपल स्पेस समझ में आया, प्रोबेबिलिटी समझ में आया। और इससे पहले हम लोग और देखें क्या इसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, ये समझ में आया इसका फार्मूला। उसके बाद आपको समझ में आया कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है। ये सब बात हम आपको सिखाने का ट्राई करे हैं, यानी हमसे जितना संभवतः हो सका है। हम सोचे इसी को समझाने में हमको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं लिखे थे, नहीं तो और लिखते। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ यानी पढ़ लिए। अब अगला डे हम लोग क्या करेंगे, यानी नेक्स्ट डे फिर उसके बाद एडिशन रूल देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल देखेंगे, और उसके बाद कम्प्लीमेंट रूल देखेंगे, डिपेंडेंट रूल देखेंगे और इंडिपेंडेंट रूल देखेंगे। और कल ये सब थ्योरेटिकल चीज़ है, थ्योरेटिकल चीज़ में प्रोग्राम वगैरह ज़्यादा इसमें नहीं बनता है। अब हम लोग जब पढ़ेंगे कि ये सब पार्ट में आएंगे, बायस वगैरह ये सब में, तब मेनली प्रोग्राम कहाँ से हम लोग बनाएंगे, जैसे numpy.random, क्वाइन टॉस सिमुलेशन। यानी हालांकि हम इसमें भी ट्राई करेंगे, प्रोग्राम 2 4 5 को समझा लेंगे ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हम पहले ये सोचते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को ख़त्म करें, जैसे कल इसको ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर 20 25 30 मतलब प्रोग्राम देखेंगे सबसे मिला करके। यानी ये थ्योरेटिकल समझिएगा तो फिर प्रोग्राम समझाने में मज़ा आएगा, फिर रिकॉल हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, कितने रूल्स है प्रोबेबिलिटी में। फिर उसके बाद एडवांस प्रोबेबिलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद एडवांस प्रोबेबिलिटी देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, यानी 20 30 क्वेश्चन आप देखेंगे, ट्राई करेंगे 2 3। यानी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाने में हमको मिनिमम 1 वीक लग ही जाएगा प्रोबेबिलिटी को पढ़ाने में, क्योंकि इसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। यानी 1 वीक तो लग ही जाएगा प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। प्रोबेबिलिटी इसी मैथ का हिस्सा है, इसमें जितना ज़रूरत है आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे ये एक ज़रूरत था जानना थ्योरेटिकल, जैसे ये भी एक ज़रूरत है जानना, इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। फिर ये सब जैसे बायस थ्योरम क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस होता है, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, वेरिएंस तो पढ़ाई दिए, अब इसमें देखेंगे क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे। यानी इसका बोले तो रफ़ नॉलेज लेंगे, क्या लेंगे, रफ़ नॉलेज लेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग को क्या करना है, इसका रिसर्च थोड़ी करना है, हम लोग को बेसिक इसका लेना है। बेसिक इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिक्स पढ़ के निकल जाना है, क्योंकि इसमें बहुत पढ़ना है। डेटा साइंटिस्ट में अभी पूरा एक ही में 15 दिन लगा देंगे तो फिर उधर छूट जाएगा, क्योंकि टाइम में सिलेबस होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको हम पढ़ा के मतलब
4 से 5 दिन में कोशिश करेंगे 4-5 क्लास में इसको फिनिश करने का, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। कल इसको करने का ट्राई करेंगे पूरा, परसों इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर एक क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।